मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। क्या चाहिए भैया जी? ओ भैया जी, क्या चाहिए? चाय चाहिए? हाँ, चाय 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 चाय। कितना चाय चाहिए? अरे एक ही चाय चाहिए भाई। अच्छा, एक था देते हैं। ये लीजिए भैया जी चाय। हाँ, थैंक यू। क्या कर रहे हैं भैया जी? हेलमेट पर तो निकाल लीजिए। हाँ बराबर बराबर। नट्टू काका और भगा तो यहाँ नहीं है। लगता है मेहता साहब की बात सच है। मैं खामखा शक कर रहा था। चलो दुकान ही चलता हूँ। मुझे और बागा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैं तुम दोनों की पगार डबल कर दूंगा। हर कस्टमर पर तुम दोनों को कमीशन दूंगा। और जेठालाल तुमको जितनी छुट्टियां देता है ना, उससे डबल छुट्टियां। तुम और नट्टू काका जेठालाल को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। नट्टू काका और बागा? गलत है। मेहता साहब की बात गलत है। मेरा शक सही निकला। दगाबाज, मुझसे झूठ बोल के छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में छेड़ा समझने आए। इतना बड़ा विश्वासघात। आप आ गए सर जी? क्या लगता है? कुछ टेंशन है? तू जा गोडाउन संभल जा। यस सर। नट्टू काका, बागा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नट्टू काका और बागा मेरे साथ ऐसा करेंगे। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठा भाई, ये नट्टू काका और बागा छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं? कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना, आपका पुराना कस्टमर राहुल। हाँ 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 बोलिए। वो नई दुकान खुली है ना, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके बाजू में। वो लोग वहाँ बहुत डिस्काउंट दे रहे थे, इसलिए मैं वहाँ चक्कर लगाने चला गया। लेकिन मैंने वहाँ नट्टू काका और बागा को देखा। उन्होंने आपके यहाँ नौकरी छोड़ दी है क्या? नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, वो लोग मुझे कोई बेकार सा टीवी डिस्काउंट रेट पे खरीदने के लिए समझा रहे थे। अच्छा? वो तो मुझे आपकी दुकान पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। लेकिन नट्टू काका और बागा को मैं वहाँ देखकर थोड़ा शॉक हो गया। ऐसा क्या हो गया कि वो लोग आपकी नौकरी छोड़कर वहाँ चले गए? मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। अच्छा मैं रखता हूँ, बाय। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। जेठा भाई, संदीप बोल रहा हूँ, पहचाना? नहीं। बराबर है, आप बड़े आदमी हो, आप हम छोटे आदमी को कैसे पहचानोगे? हमारी भी एक छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। व्यापारी एसोसिएशन की मीटिंग में एक दो बार मिले भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। आपके एरिया में वो नई दुकान खुली है ना, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से गुजर रहा था। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे नट्टू काका और बागा को देखकर बड़ा दुख हुआ। आपने तो हमेशा उनको अपने घर की सदस्य की तरह रखा है और वो वहाँ जाकर आपकी बुराई कर रहे हैं। इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसा किया? जेठा भाई, नौकर के लिए कुछ भी करो, नौकर तो नौकर ही रहते हैं। आपने उनको परिवार की तरह रखा, फिर भी आप क्या टिके नहीं? मुझे तो यकीन है वो छेड़ा के यहाँ भी नहीं टिकेंगे। और वापस आए ना तो उनको काम पर बिल्कुल मत रखना। चलो जेठा भाई, मैं रखता हूँ। ओके। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो जेठालाल जी, प्रिया बोल रही हूँ।
कहाँ से? A to Z गारमेंट से। पहचाना नहीं क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या था, बोलिए। वो नट्टू काका और बागा ने आपके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है क्या? क्यों? वो उनको मैंने अभी छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा ना, इसीलिए। वो मैं उनको अपनी शॉप की ओर से शुभकामनाएं देने गई तो नट्टू काका और बागा मिल गए। आपकी बहुत बुराइयां कर रहे थे। अच्छा, क्या क्या बोल रहे थे? यही कि आप कंजूस हो, मक्खी चूस हो, कभी पगार नहीं बढ़ाते। अच्छा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं रखती हूँ फोन। हाँ जी, थैंक यू। नट्टू काका और बागा छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मुझे पता है। नट्टू काका बागा छेड़ा के वहां जाके मेरी बुराई कर रहे हैं। आने दो, अभी पैसे लेने आएंगे ना, आने दो, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। हाँ, एक ढेला नहीं देना उनको। नहीं जेठालाल, उनको उनके पैसे दे देना। तुम तो जानते हो उन्होंने आज तक पूरी निष्ठा से तुम्हारे साथ काम किया है और ये उनकी मेहनत के पैसे हैं। अरे कोई निष्ठा विष्ठा से काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है तो सिर्फ पैसों के लिए। आज भी देखो यहाँ आ रहे तो किस लिए? पैसे लेने आ रहे, पैसे। दोस्त, पैसे देखा जाए तो हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है ना। जेठालाल, तुमने भी तो ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पैसे कमाने के लिए ही खोला है ना। एक बात बताओ जेठालाल, आज तक कभी भी तुमने उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया है? नहीं। हाँ, हमेशा जेठालाल ने उनको प्यार दिया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें क्या दिया? धोखा, धोखा। जेठालाल, बड़ा दिल रखो। तुम तो जानते हो वो दोनों नादान हैं। उन्होंने जो कुछ किया वो नादानी में किया है, इसलिए बड़ा दिल रख के उन दोनों को माफ करके सब कुछ भूल जाओ। नादानी, नादानी, नादानी में वो लोग कल छेड़ा से मिलने चले गए हैं? नादानी में ही उन्होंने तुमसे झूठ बोला, बोलो, और आज फिर से नादानी में छेड़ा को वापस मिलने चले गए तो, और नादानी में ही उन्होंने तुम्हारी बुराई की। हाँ देखो, एक साथ इतनी सारी नादानी है, कैसे? जेठालाल, याद करो सारे त्योहार, वो होली, दिवाली, गणपति, नवरात्रा, क्रिसमस, न्यू ईयर, हर त्योहार में वो दोनों तुम्हारे साथ रहे हैं। होली है सेठ जी। जेठालाल ने उनका साथ में रहने का आमंत्रण दिया, तभी वो साथ में रहे ना। अरे जेठालाल ने हमेशा परिवार के सदस्य की तरह हर त्योहार उनके साथ मनाया, लेकिन उन्होंने बदले में क्या दिया? कुछ नहीं, सब कुछ भूल के चले गए छेड़ा के लिए काम करने। जेठालाल, मैं तो बस इतना कहूंगा, ऐसी परिस्थिति में दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए। नहीं 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 जेठालाल, नहीं, ये वक्त दिल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचने का है। बिल्कुल भी कमजोर मत बनना जेठालाल, बिल्कुल भी कमजोर मत बनना, क्योंकि ये लोग माफी के लायक नहीं है। ये सफेदिया की वजह से आज तक वो तुम्हें गधा बनाते आया, आज भी पैसे लेकर तुम्हें गधा बनाकर चले जाएंगे छेड़ा की दुकान में काम करने। लेकिन नहीं,
आज नहीं जेठालाल कह देना कि बस बहुत हो गया, आज नहीं। आज तुम्हें उन्हें दिखा देना है कि तुम गधा नहीं गड़ा हो। गड़ा हो तुम, गधा नहीं हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं गधा नहीं हूँ, मैं गड़ा हूँ। गड़ा हूँ मैं, गधा नहीं हूँ। क्या हुआ सेठ जी, अब किससे बातें कर रहे हैं? ओ, आ गए आप लोग? हाँ सेठ जी, हम तो आ गए, लेकिन आप अकेले अकेले गधा गड़ा गड़ा गधा क्या बोल रहे थे? आज तक मैं भावनाओं में बहकर गधा बनता रहा, लेकिन अब नहीं। बस आज जिसने भी मुझे गधा बनाया है उसको छोड़ूंगा नहीं। गधा छोड़िए सेठ जी, आज आप एकदम बब्बर शेर लग रहे हैं। और ये बब्बर शेर अभी आदमखोर बनने वाला है। अरे बाप रे, किसकी शामत आ गई? हाँ, कौन है जो इस बब्बर शेर का शिकार होने वाला है? आप दोनों। हम दोनों? हाँ। क्यों सेठ जी? हमने तो सिर्फ आधे दिन की छुट्टी मांगी थी, और वो भी आपसे पूछ के मांगी थी। हाँ, फिर ये गुस्सा क्यों? अरे ये गुस्सा छुट्टी का नहीं है, तो ये गुस्सा दगाबाजी और विश्वासघात का है। दगाबाजी? विश्वासघात? हमने आपसे क्या दगाबाजी और विश्वासघात किया? बस बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की पोल खुल चुकी है, मुझे सब पता चल गया है। कौन सी पोल? क्या पता चल गया है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। पहले आप दोनों मुझे ये बताइए, आज आप लोग शादी में गए थे या छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में? ओ बागा, आई थिंक। नटू काका, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं, शुद्ध हिंदी में जवाब दो, सिर्फ हाँ या ना में। कल आप दोनों छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में छेड़ा को मिलने गए थे क्या नहीं? सेठ जी वो क्या है? सिर्फ हाँ या ना। पर सेठ जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ या ना नटू काका? हाँ। अभी मुझे ये बताइए, छेड़ा ने तुम दोनों को नौकरी का ऑफर दिया था कि नहीं? सेठ जी छेड़ा ने? हाँ या ना नटू काका, ऑफर दिया था कि नहीं? हाँ, दिया था। अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में थे या नहीं? पर सेठ जी हम हाँ या ना? हाँ थे। अभी भी आप लोग सिर्फ अपना पगार और भागा का कमीशन लेने आए हो, बराबर? अरे लेकिन सेठ जी। हाँ या ना? अरे सेठ जी, ये आपको क्या हो गया है? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? ओहो, देखो तो बोलों को, अविरत लगातार अभिनय चालू ही है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको पढ़ाई दे रहा है? मैं बेवकूफ हूँ, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे? नहीं सेठ जी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। I have gone weak in my eyes. बागा, can you say anything? नहीं नटू काका, मुझे भी कुछ दिख नहीं रहा है। ओ, बंद करो अपनी ये नौटंकी। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। देख चुके हैं? क्या देख चुके हैं? छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, और दुकान में आप दोनों। ओह माय गॉड, आप हमारी जासूसी कर रहे थे। कमाल है सेठ जी, आपको हम पे बिल्कुल भरोसा नहीं? भरोसा था, भरपूर भरोसा था, लेकिन तुम दोनों ने छेड़ा की दुकान में जाके मेरे भरोसे पे पानी फेर दिया। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे पर सेठ जी। रहने दीजिए नट्टू काका, जब सेठ जी का हम पर से भरोसा ही उठ गया है तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। हम ये दुकान छोड़ के जा रहे हैं। चल चल, तू क्या दुकान छोड़ के जा रहा है? मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। चलो निकलो निकलो यहाँ से, खड़े क्या हो?
ओके सेठ जी, जैसे आपकी मर्जी। बॉस इज ऑलवेज राइट। चल बागा। नट्टू काका, अब बिल्कुल उदास मत होइएगा। संसार के सागर में लहरें तो आती जाती रहती हैं और इन लहरों की वजह से कभी कभी कश्ती के मुसाफिर अलग अलग किनारे पर पहुंच जाते हैं। हम ये समझेंगे नट्टू काका कि हम दोनों किसी और किनारे पहुंच गए और सेठ जी किसी और किनारे पर पहुंच गए। ओ कश्ती का मुसाफिर, ये ज्ञान गंगा वो छेड़ा के तालाब में बहाना। अब यहाँ से निकलो, चलो। ठीक है सेठ जी, अभी आप भले ही हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हमने क्या किया, क्यों किया, वो एक दिन आपको फुर्सत में बताएंगे जरूर। कोई जरूरत नहीं है भाई, मुझे सब पता है आप लोगों ने क्या किया और क्यों किया। सीधी सी बात है, छेड़ा ने डबल पगार का ऑफर क्या दिया, मेरे सारी बलमन साहब को भूल के निकल पड़े उसकी चापलूसी करने। सब समझता हूँ मैं, बेवकूफ नहीं हूँ, ना ही बच्चा हूँ मैं। काश आप बच्चा होते सेठ जी, क्योंकि क्या है, बच्चों के मन में हमेशा निर्मल विचारों के झरने बहते रहते हैं। बच्चे उसमें किलकारियां करते रहते हैं। अभी तेरी ये किकियारी बंद कर और जाओ यहाँ से, चलो। ठीक है सेठ जी। और याद रखना, आप लोग नौकरी छोड़ के नहीं जा रहे हो, मैं आप दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। आइंदा कभी भी अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना। ठीक है, चलिए नट्टू काका। अरे एक मिनट रुको। हमें पूरा यकीन था कि आप हमें जरूर रोकेंगे। अरे काम पे वापस रखने के लिए नहीं रोक रहा हूँ, आपका हिस्सा बाकी है ना, वो देने के लिए रोक रहा हूँ। रुको, लाता हूँ अभी। ये लो, आपका सारा हिसाब किताब चुकते। अरे लो भाई, मैं खानदानी आदमी हूँ, मैं अपनी खानदानी नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी का पैसा बाकी नहीं रखता। लो। अरे लो भाई, वरना बाहर जाके बोलोगे हमारे सेठ तो कंजूस है, मक्खी चूस है। अरे सेठ जी, हम आपको कंजूस, मक्खी चूस ऐसा क्यों कहेंगे? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, और क्या? विपरीत बुद्धि किसकी हुई है, ये तो वक्त आने पे आपको पता चल ही जाएगा सेठ जी। खैर, जैसी जिसकी सोच। ले, और निकलो। अच्छा सेठ जी, चलते हैं, दुआओं में याद रखना। चल चल अब। चलिए नट्टू काका। हम एक बार चले गए ना, फिर वापस कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। चलेगा, थैंक यू। चलिए नट्टू काका। एक मिनट बाद। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे कभी वापस नहीं आएंगे, इतने में वापस आ गए। निकल गई सारी हैकड़ी। मैं मेरा चार्जर भूल गया था, वो लेने आया। हेलो। चल भाग। अब पक्का जा रहे हैं सेठ जी, अब कभी वापस नहीं आएंगे। अरे जाओ ना भाई, जाता हो तो। चलिए ना नट्टू काका। क्या लगाया तुम दोनों ने? सेठ जी, आपका पुराना रजिस्टर देंगे प्लीज? क्यों? वो क्या है सेठ जी, उस रजिस्टर के 78वें पन्ने पर बावरी जी ने मुझे एक फूल दिया था ना, वो रखा है, वो ले लूं? ले ले।
चलिए नट्टू काका। सेठ जी, अब हम फाइनली जा रहे हैं, हाँ? कभी वापस नहीं आएंगे। 1 मिनट सोच लो। अरे हम क्या सोचे, आपने हमें नौकरी से निकाल दिया है। अरे सोच लो, मतलब और कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई, वरना वापस आओगे। हम जा रहे हैं सेठ जी, हमेशा के लिए। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। अरे क्या बहुत दूर, इधर 5 कदम दूरी पे छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जा रहे। बहुत दूर जा रहे। अलविदा सेठ जी। सायोनारा। सेठ जी, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? छेड़ा के दुकान के पास। छेड़ा ने तुझे भी खरीद लिया? जा जा जा, सब जाओ। तू भी जा, छेड़ा की दुकान में घुस जा। छेड़ा के दुकान के उधर चाय वाला उधर जा रहा ओ, हूँ। आप पियेंगे चाय? मुझे छेड़ा की दुकान के आसपास की कोई चीज नहीं चाहिए। तू जा, चाय पी के जल्दी आ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, आप मुझे बोल रहे थे ना, जब तक अपनी आंखों से देख ना लो यकीन मत करना। हाँ तो मैंने अपनी आंखों से देखा मेहता साहब, छेड़ा की दुकान में नट्टू काका और भगा थे। अच्छा, हाँ, और तो और वहाँ वो लोग मेरी बुराई कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? तो इसीलिए जैसे ही मेरी दुकान में आए, मैंने उनका हिसाब करके उनको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। वैसे मेरा उनको नौकरी से निकालना तो महज एक औपचारिकता थी मेहता साहब, क्योंकि उन्होंने तो मन से मेरी नौकरी कब की छोड़ दी थी। नहीं जेठालाल, it should not have happened. ये बहुत बुरा हुआ भाई। नहीं मेहता साहब, कुछ बुरा नहीं हुआ है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप ही कह रहे थे ना, वो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकता हूँ जेठालाल। मैं आता हूँ, तुम्हारी दुकान पे आता हूँ। नहीं मेहता साहब, आपको अपना काम छोड़ के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो होना था हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं ठीक हूँ। देखिए सुनो जेठालाल, मेरी बात। हेलो, हो रहा है ये सब? क्या कर रहा है जेठालाल? मुझे उसकी दुकान पे जाना ही चाहिए। नट्टू काका, नहीं बात करनी मुझे। अभी बागा, नहीं बात करनी। मैंने बोला ना, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। दोबारा मुझे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बापूजी आप? हाँ मैं। अरे किसको भला बुरा सुना रहा था? ओ, क्रेडिट कार्ड वाले बापूजी, क्रेडिट कार्ड वो करते ना बार बार फोन। वो क्या है, अभी काम के टाइम पे बार बार फोन करके वो परेशान करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना बापूजी। ठीक है, लेकिन जरा शांति से बात कर। उन बेचारों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। तुझे नहीं चाहिए तो ना बोल के फोन रख दे। हाँ नहीं, बराबर। बोले बापूजी। अच्छा सुन, जरा बागा को फोन दे। अरे बाप रे, अभी क्या करूं? हेलो। जी बापूजी। दे रहा है ना? क्या काम क्या था बापूजी? तू उसको फोन देना भाई, मैं उसको बताता। वो जरा काम से बाहर गया है बापूजी। कब आएगा? कभी नहीं। हेलो जेठिया। जी बापूजी। अरे तू बार बार कहाँ चला जाता है? कहीं नहीं, मैं यही हूँ बापूजी। अरे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं सोच रहा था आपको क्या जवाब दूं। मतलब वो 2-3 काम से बाहर गया है, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो कब वापस आएगा। बोलिए ना, क्या काम है मुझे बोलिए ना। अरे भाई मेरा मोबाइल है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? अरे वो बहुत दिनों के बाद हाथ में लिया ना, तो पता चला कि मोबाइल चिपक गया है। चिपक गया है? हाँ चिपक गया है, मतलब वो कोई भी बटन दबाओ कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, हैंग हो गया है।
कोई बात नहीं बाबूजी, मैं शाम को घर पे आके देख लूंगा। हाँ? हाँ ठीक है। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा कैसे हैं आप? ये पूछने के लिए फोन किया तूने? हाँ, नहीं दूसरे कारण से फोन किया है। तो सीधा वो बोलना भाई। नट्टू काका को जरा फोन देंगे? क्यों? अरे फोन दीजिए ना, मुझे काम है। क्या काम है? ओहो, आप दीजिए ना फोन। अरे वो बिजी है, बाहर गए हैं। एक मिनट टप्पू के पापा, वो बिजी है कि बाहर गए हैं? दया तो अभी टाइम पास बंद करने भाई, क्या काम है बोलने, वरना मैं फोन रखता हूँ। सॉरी क्या हुआ टप्पू के पापा, इतने उखड़े क्यों है? दया सॉरी, चलो मैं ही नट्टू काका को फोन कर देती हूँ। नहीं उनको फोन मत करना। क्यों? वो अपना फोन यहीं चार्जिंग में छोड़ के गए। तो बोलना भाई काम क्या है? कुछ नहीं बाबा। कुछ नहीं? बात ये है कि वो नट्टू काका को मूंग की दाल का सीरा बहुत पसंद है ना, तो आज मैंने मूंग की दाल का सीरा बनाया है। तो नट्टू काका को कहना कि बाहर का कुछ मंगवा के खाए नहीं। मैं आपके साथ साथ नट्टू काका और बाघा भाई के लिए भी सीरा भेज रही हूँ। नहीं वो सीरा बीरा भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो उनका उपवास है, वो हर मंगलवार को उपवास करते हैं। ठीक है, फिर तो मैं सीरा भेजती हूँ। हाँ? अरे तुझे बोला उनका उपवास है फिर भी? अरे टप्पू के पापा, आज बुधवार है। हाँ तो वो कल मंगलवार वाला उपवास आज बुधवार को कर रहे हैं। अरे भाई कल वो भूल गए थे उपवास करना, इसलिए कल वाला उपवास आज कर रहे हैं भाई। क्या भक्ति है। अबे मुक्ति हो तो मुकने फोन, अबे भक्ति। हाँ ठीक है, तो मैं कल भेजती हूँ। नहीं कल भी मत भेजना। क्यों? कल नट्टू काका नहीं आने वाले हैं। वो उन्होंने बहुत टाइम पहले बोला था मुझे, उनको कहीं जाना है, इसलिए कल उनकी छुट्टी है। तो अभी कब भेजूं सीरा? अरे दया, यहाँ सर पे इतने सारे काम है, तू कहाँ अपने सिरे के रामायण लेके बैठी है दया? हाँ सॉरी आप आपका काम कीजिए, मैं फिर कभी सीरा बना के भेज दूंगी। हाँ कोई चिंता मत कीजिए, चलो बाय। आइए मैडम। बाघा जी कहाँ है? नहीं बाघा तो नहीं है, बोलिए क्या काम था? मैंने अपना मोबाइल सर्विसिंग के लिए दिया था, वो ठीक हो गया है क्या? आपको कुछ पर्ची वर्ची दी थी? हाँ एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है देखता हूँ मैं। मैंने 2 दिन पहले यहाँ से स्पीकर खरीदा था, लेकिन अब इसमें साउंड ठीक से नहीं आ रही है, बार बार खरखर हो रहा है। प्लीज जरा चेक कर दीजिए ना। एक मिनट ला देखो। हाँ भैया प्लीज मेरा मोबाइल देख लीजिए, मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट बहन, 2 मिनट। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी। हाय। हेलो आइए। हेलो संजना जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो जेठा जी, मैंने फोन पे कहा था ना संजना को एक टीवी भी लेना है, बस उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। टीवी के बारे में मेरी बागेश्वर जी से बात हुई थी, आप उन्हें बुला देंगे क्या? क्या बात क्या हुई थी? वो LCD, LED और 4K टीवी के बारे में कुछ बता रहे थे, और कौन सा टीवी लेना है ये भी बता रहे थे, तो आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। नहीं उसको तो अभी मैं नहीं बुला सकता, वो क्या काम से बाहर गया है। तो फिर आप फोन करके जरा पूछ लीजिए ना कि बाघा भाई कौन से टीवी के बारे में बोल रहे थे। नहीं फोन भी नहीं लगा सकता बबीता जी। क्यों? वो क्या है कि वो जिस दुकान में पेमेंट लेने गए है वो दुकान बेसमेंट में है, तो वहाँ वो सिग्नल नहीं मिलता है। अरे बाघा को छोड़िए ना, मैं हूँ ना, आइए मैं आपको एक से बढ़िया टीवी दिखाता हूँ। आइए भैया मेरा मोबाइल देख लीजिए हो गया या नहीं। हाँ मैं देखता हूँ, 2 मिनट। मेरा स्पीकर देख लीजिए, गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। अरे आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। जेठालाल तुमने ठीक नहीं किया, नट्टू काका और बाघा को निकाल दिया। क्या? अरे बबीता जी आप यहाँ? हाँ वो मेरी फ्रेंड को टीवी लेना था, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं। पर जेठा जी मेहता साहब ये क्या बोल रहे? आपने बाघा भाई और नट्टू काका को निकाल दिया है? नहीं मैंने नहीं निकाला है, वो अपने आप निकल गए। मतलब वो मेहता सबके ऑफिस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, तो उन्होंने बोला कि मैं आऊं तब तक नट्टू काका और बाघा को कहीं जाने मत देना, और वो आए उसके पहले वो लोग निकल गए, इसलिए बोल रहे कि
ये ठीक नहीं किया। एग्जैक्टली वो चक्कर फालतू चला गया ना मेरा, मैं यहाँ तक आया और वो चले गए इसलिए। ओके भैया मेरा मोबाइल देख लीजिए सही हो गया है क्या, मुझे जाना है। हाँ बहन 2 मिनट। हाँ। भाई साहब मेरा स्पीकर देखिए, मेरी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। अरे कुछ तो नहीं होगा भाई साहब, सब हो जाएगा। आप बेफिक्र करिए, आप शांति से खड़े रहिए, अभी हो जाएगा। भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए। हाँ एक्सक्यूज मी जी, मैं शर्मा जी के यहाँ से आया हूँ। नट्टू काका ने कहा था कि आज हमारे पेमेंट का चेक रेडी हो जाएगा। चेक रेडी है क्या? अरे इसका क्या चेक बनाना है, कितना चेक बनाना है, वो तो नट्टू काका को पता है। एक मिनट भाई साहब, मैं देख के बताता हूँ आपको। हाँ भैया प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ 2 मिनट भाई, 2 मिनट। भैया मेरा स्पीकर चेक कीजिए प्लीज, मेरी गाड़ी टो हो जाएगी। 2 मिनट। बता साहब ये जरा स्पीकर देखे ना। मैं कैसे देख सकता हूँ जेठालाल, मैं लेखक हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मुझे क्या समझ में आएगा? अरे भाई खाली ऐसे स्पीकर हाथ में लेके एक्टिंग करो ना भाई, चेकिंग का उसको लगेगा, तसल्ली होगी उसको कि कोई तो मेरा स्पीकर देख रहा है भाई। लो ना जरा। नहीं जेठालाल, देखिए मैं ऐसे किसी को उल्लू नहीं बना सकता, मैं पकड़ा जाऊंगा जेठालाल। ना भैया मुझे लेट हो रहा है, मोबाइल दे दीजिए प्लीज। देखिए प्लीज। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये फोन मैं कल रिपेयरिंग के लिए देके गया था, मुझे फोन अब रिपेयर नहीं कराना है, वापस कीजिए। क्यों? कल मैं ये फोन बागा को देके गया था, लेकिन बागा तो किसी छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहा है। बबीता, मेरी बागेश्वर जी से टीवी को लेकर बात हो गई थी। चलो ना फिर उसी दुकान से टीवी ले लेते हैं। नहीं संजना जी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। बबीता जी मैं क्या कहता हूँ, एक रिक्वेस्ट, आप संजना जी को लेके कल आइएगा कि आज आप देख रहे हैं मैं जरा फंसा हुआ हूँ। कल क्या मैं एक से एक बढ़िया टीवी आपको दिखाऊंगा और बढ़िया सा डिस्काउंट भी दूंगा। हाँ ओके ठीक है। ओके सॉरी है बबीता जी, सॉरी संजना जी, कल आना पक्का। हाँ एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आपका क्या है? अरे मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ आया हूँ। इनका मोबाइल क्यों दबा के रखा है आपने? एक मिनट बहन जी, आप एक काम कीजिए, आप ये प्लीज कल आइए, मैं पक्का कल आपका मोबाइल सर्विस करके रेडी रखूंगा प्लीज। हाँ और आपका जो स्पीकर है ना, इधर मेरा है। अच्छा सॉरी सर, हाँ भाई साहब आपका स्पीकर आप छोड़ के जाइए, परसों ये ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। अरे वो मेरी गाड़ी है, रुको। मेरे पेमेंट का क्या? हाँ वो भी आप कल आइए प्लीज, कल मैं पक्का आपका चेक रेडी करके रख दूंगा। मोबाइल और भाई साहब आपका मोबाइल तो हमने कंपनी में रिपेयरिंग के लिए दे दिया है, तभी वहाँ से वापस मंगाना मुश्किल होगा, तो आप भी कल आइए, कल तक वो रिपेयर होके आ जाएगा। हाँ तो ध्यान रहे कल हो जाना। अरे हाँ भाई हाँ चलो ठीक है। हाँ चाह करता कितनी गरम। देखा जेठालाल, कितनी परेशानी हो रही है। अरे तुम्हें नट्टू काका और बाघा को नहीं निकालना चाहिए था। अरे मेहता साहब, अगर मैं उनको नहीं निकालता तो वो लोग तो वैसे भी आज अपना सारा हिसाब किताब क्लियर करके छेड़ा के वहाँ चले ही जाने वाले थे। तो अब क्या? पता नहीं। इसे पता नहीं बोलने से तो नहीं चलेगा ना जेठालाल, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, गोडाउन में शांति से बैठ के सोचते हैं कि आगे क्या करना है। जेठालाल इस तरह से तो तुम कैसे दुकान संभालोगे भाई? इतने सालों का रिश्ता एक झटके में तोड़ दिया। देखो मैं तो कहता हूँ आज का दिन विश्वासघात दिन का नाम से घोषित कर दो। जेठालाल भावुक होने से काम नहीं होता, इस तरह का काम समझने वाले और भरोसे वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, और तुम अकेले बिजनेस चला भी नहीं सकते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, मैं कच्ची मारू हूँ, चलाने को अकेला दुकान चला सकता हूँ, और ऐसा निराश होने से कुछ नहीं होता है, धंधे में तो ऐसी चुनौतियाँ आती रहती है। हेलो, कैसे हैं आप? अरे नीता साहब आप भी यहाँ पर हैं? नेता साहब नहीं, मेहता साहब, मेरा नाम मेहता है, तारक मेहता। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। तू पहले ये बता, तू यहाँ क्यों आई है? नट्टू काका और बाघा ने भेजा है? नहीं तो मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? अच्छा तुझे नहीं पता? नहीं। ओ देखो तो भोलेपन की मूरत। सच सच बता, यहाँ क्यों आई है? कांग्रेचुलेशन। अरे लीजिए, आपके लिए ही है। देखा मेहता साहब, जले पे नमक छिड़कने नट्टू काका और बाघा ने गुलदस्ता भेजा। कांग्रेचुलेशन। एक मिनट बाबरी, किस बात के लिए कांग्रेचुलेशन? अरे सवाल जवाब छोड़िए, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे लीजिए। अरे
आप हाँ, मिठाई किस लिए? मिठाई किस लिए? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। खुशखबरी? हाँ, वैसे इन लोगों के लिए तो खुशखबरी ही है ना। एक मिनट जेठालाल, क्या खुशखबरी है बाबरी? मैंने नट्टू काका और बागेश्वर जी को बात करते हुए सुन लिया था। आपने इस एरिया में नई दुकान खोली है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे इस एरिया में एक ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और सालों से यही है। हाँ, वही मैं सोचूं कि तो फिर आपने इस एरिया में दूसरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों खोली? अरे जो दूसरी दुकान खुली है बाबरी, उसका नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, उसका नाम छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा, लेकिन आपने छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान क्यों खोली? अच्छा, आपसे भी गलती से मिस्टेक हो गई ना? अरे वो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी और की है, मेरी नहीं है, और वो मेरा दुश्मन है। जी। अच्छा, तो इसीलिए बागेश्वर जी नट्टू काका बोल रहे थे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर मना कर देंगे और छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नौकरी करेंगे। देखा मैं तो सब देखा, अभी तो सुन लिया ना आपने। एक मिनट जेठालाल, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है, 100% कंफ्यूजन है। अरे बाबरी को तो तुम जानते हो भाई, हम सब जानते हैं, ये नामों में कितनी गलतियां करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसने गड़ा की जगह छेड़ा और छेड़ा की जगह गड़ा बोल दिया? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना जेठालाल, मैं बात कर रहा हूँ। तो बाबरी, मुझे एक बात बताओ, तुम नट्टू काका और बाघा को कब मिली थी? सुबह, हम लोग साथ में ही तो गए थे शादी में। तुम लोग शादी में गए थे? हाँ। सुनो जेठालाल, ये लोग तीनों सच में शादी में गए थे। अरे झूठ बोल रही है गुंडी। मैंने अपनी आंखों से देखा नट्टू काका और बाघा को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक मिनट, मुझे बात करने दो जेठालाल। बाबरी, मुझे एक बात बताओ, नट्टू काका और बाघा ने तुम्हें क्या कहा कि उन्हें कहां से नौकरी छोड़नी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से या छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से? छेड़ा गड़ा छेड़ा, इसमें तो कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। अच्छा, इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक सेकंड के लिए मान लो ये जेठालाल गड़ा है और मैं छेड़ा हूं। लेकिन आप तो बेहता साहब थे ना? नहीं हूं, और बेहता साहब नहीं, मेहता साहब। हाँ, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लो कि मैं छेड़ा हूं और मान लो कि ये जेठालाल गड़ा है। अरे मानो क्या, मैं तो जेठालाल गड़ा ही हूँ ना भाई। अरे हाँ भाई, तुम जेठालाल गड़ा हो, मुझे मानो कि मैं छेड़ा हूं। हाँ। तो अब नट्टू काका और बाघा किसको मना करने जाने वाले थे, गड़ा को या छेड़ा को? अरे इनकी नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं बागेश्वर जी और नट्टू काका, ये तो उनके सेठ जी है ना। आपको मना करने जाने वाले थे। सुन लिया जेठालाल। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसलिए पूछ रहे हैं बाबरी कि जेठालाल को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जेठालाल को ऐसा लग रहा है कि नट्टू काका और बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ रहे हैं और छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बागेश्वर जी नट्टू काका तो आपसे उस दुकान से बहुत प्यार करते हैं, वो तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। सुन लिया जेठालाल। थैंक यू वेरी मच बाबरी, तुम्हारे यहाँ आने से आज बहुत सारे बादल छट गए। हाँ, अच्छा हुआ बादल छट गए, मैं तो छाता भी नहीं लाई थी। चलो मैं चलती ही हूँ। ओके, बाय। जेठालाल, तुमने तो कितनी बड़ी गलती कर दी है। जो बाबरी की गलती से मिस्टेक है, उससे कहीं बड़ी गलती। नट्टू काका और बाघा छेड़ा की दुकान पे उसका ऑफर ठुकराने गए थे। ठुकराने गए थे तो ना बोलकर तुरंत निकल जाते ना। जब मैंने देखा तो वो दोनों तो शांति से दुकान में खड़े थे और मुझे फोन आया, उसका क्या? उसने मुझे साफ साफ बोला कि वो दोनों छेड़ा की दुकान में मेरी बुराई कर रहे थे। बाय द वे, फोन तुम्हें किसने किया था? नहीं, कौन था? तुम्हें पता नहीं एक फोन करने वाला कौन है? कोई मेरा शुभचिंतक ही होगा ना। ये भी तो हो सकता है जेठालाल कि सारा खेल छेड़ा का ही है। तुम्हें नट्टू काका और बाघा से इसी वक्त बात करनी चाहिए और साफ साफ सारी बात पूछ लेनी चाहिए कि असली बात क्या है। अभी के अभी उनको फोन लगाओ और बात करो। वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन मैंने नहीं उठाया। लो, वो तुम्हें सच्चाई बताने के लिए फोन कर रहे होंगे, तुमने फोन नहीं उठाया। मैं फोन लगाता हूँ। स्विच ऑफ है नट्टू काका का फोन। बाघा का फोन भी स्विच ऑफ है। क्या सोच रहे हैं मेहता साहब?
जेठालाल तुम मानो या ना मानो, नट्टू काका और बाघा निर्दोष है और ये सारा का सारा खेल छेड़ा का ही खेला हुआ है। वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। वो एक तरफ नट्टू काका और बाघा को फंसा रहा है, दूसरी तरफ तुम्हें फंसा रहा है। हो सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि नट्टू काका और बाघा निर्दोष है और ये सारा खेल छेड़ा का है? जेठालाल मेरे पास एक प्लान है। क्या? उस प्लान से ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि नट्टू काका और बाघा बिल्कुल निर्दोष है और ये सारा का सारा खेल उस छेड़ा का है। क्या? उसके लिए हमें छेड़ा की दुकान पे जाना होगा। क्यों? वो सब छोड़ो ना यार, तुम्हारे पास छेड़ा का नंबर है ना? हाँ। दो जरा दो, देखिए इस छेड़ा को भी। वो जो ब्रिज का नया मॉडल है ना, वो आगे रखने का। हाँ, जाओ रखो। हेलो, मे आई टॉक टू मिस्टर छेड़ा प्लीज? हाँ बोल रहा हूँ छेड़ा। देखिए मिस्टर छेड़ा, मैं हाईटेक कंपनी का सीईओ बोल रहा हूँ और हम एक एक्सक्लूसिव डीलरशिप के बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। हाईटेक कंपनी? वो जी हाईटेक कंपनी हमारी ये बड़ी मशहूर मल्टीनेशनल जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और पहली बार इंडिया में हम ये डीलरशिप देना चाहते हैं। उस सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव्स। हाईटेक कंपनी? अरे बहुत सुना आपकी कंपनी के बारे में, वो हाईटेक ना। जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारी कंपनी का नाम सुना है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे कब आके मुलाकात कर सकते हैं मिस्टर छेड़ा? अरे कब क्या, कभी भी आओ, कभी भी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे दो एग्जीक्यूटिव्स आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। दे विल बी देयर। ओके, सी यू। जेठालाल तैयार हो जाओ, हमें जाना है छेड़ा के यहाँ एग्जीक्यूटिव बन के। नहीं, वो छेड़ा मुझे जानता है। अरे नहीं पहचानेगा, हम भेष बदल के जाएंगे जेठालाल। मैं बनूंगा हैप्पी भाटिया, तुम बनना लकी भाटिया। ऐसा भेष बदलेंगे कि तुम्हें क्या मुझे भी नहीं पहचानेगा। आपको तो वैसे भी नहीं पहचानता ना। बेटर, ये गेम उसने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। हाँ, उसको छोड़ेंगे नहीं। जेठालाल मैं एक काम करता हूँ, याद है गोकुलधाम सोसाइटी में जब हमने दिव्य वेशभूषा प्रतियोगिता की थी, तो जो मेकअप मैन आए थे और जो हमारी ड्रेसेस लेके आए थे, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ कि हमारे भेष बदलने के लिए कपड़े और मेकअप ले आए। हाँ बढ़िया मेहता साहब, क्या दिमाग लगाया आपने। उन लोगों के पास हमारा नाप भी है। हाँ। हेलो मिलिंद दादा, अमित है क्या? हाँ एक मिनट बात कराइए ना, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ अमित, हाँ आ जाइए आ रहा है। हाँ एक काम और जेठालाल, जब तक ये लोग आते हैं मैं आसपास किसी साइबर कैफे पे जाके अपने विजिटिंग कार्ड छपवा के ले आता हूँ। विजिटिंग कार्ड? अरे हाँ भाई, जब इतनी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव बन के जा रहे हैं तो कार्ड वार्ड तो चाहिएगा कि नहीं? क्या दिमाग चल रहा है आज आपका मेहता साहब। बढ़िया। हाँ, लेके आता हूँ। जाइए। जेठालाल। हाँ मेहता साहब, ये देखो कार्ड बन गए, कैसे हैं देखो। वाह मेहता साहब, वाह क्या बात है। उसको शक भी नहीं होगा। मेहता सर, जेठा सर, चलिए आ गए हम। अरे वाह अमित, थैंक यू, तुम बिल्कुल टाइम पे आ गए। सब सामान वामान लेके आओ, दाढ़ी मूछ वगैरह। हाँ जी बिल्कुल। परफेक्ट। वो कपड़े इसमें? हाँ सर, इसमें कपड़े। वाह, तो शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल, चलो। तैयार मेहता साहब? बिल्कुल तैयार, चले। चलो छेड़ा, आ रहे हैं हम लोग। जेठालाल, वाकई दुकान तो बहुत अच्छी है। दुकान अच्छी है लेकिन आदमी अच्छा नहीं है ना, उसका क्या करे। वो देखो, नट्टू काका और बाघा
आप कह रहे थे ना दोनों निर्दोष हैं, ये है इनकी निर्दोषता। छेड़ा के कपड़े पहन के छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खड़े हो गए। शांति रखो, अभी हम यहाँ छेड़ा से मिल रहे हैं, उससे मिलते ही सच्चाई का पता चल जाएगा। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? अच्छी माय सेल्फ जी, हैप्पी भाटिया। माय कोलीग लकी भाटिया। हाँ लकी लकी भाटिया जी हो जी। हाँ जी, आशा ढाका जी। हाँ जी, हम लोग हाईटेक कंपनी से आए जी। हाँ, हमें छेड़ा जी से मिलना है। क्यों जी? हाँ जी। ओह यस सर, सर इज एक्सपेक्टिंग यू। टीना, कोई प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल सर, सर ये दोनों हाईटेक कंपनी से आए। ओह, वेलकम। आपके सीईओ का फोन आया था कि आप लोग आने वाले हैं। हाँ जी, मैं जी मार्शल में हैप्पी भाटिया जी, माय कोलीग लकी भाटिया जी। हाँ जी, लकी। आइए, हम कैबिन में बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, चलिए। आइए, प्लीज। आइए। हाँ जी, आइए, बैठिए। थैंक यू। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ओ जी, सेवा तो आप पहले ही बहुत बड़ी कर चुके हैं जी। हाँ जी, उनके कहने का मतलब ये है जी कि आप पब्लिक को इतना डिस्काउंट दे रहे हो तो सेवा कर रहे हैं ना जी। कितनी बड़ी सेवा है जी। क्यों जी? हाँ जी। कहिए, आप लोगों का क्या ऑफर है? हाँ जी, तो जी छोड़ा जी, मैं जी हैप्पी भाटिया जी, लकी भाटिया, माय कोलीग हाईटेक। सारी कंपनी हाईटेक बहुत बड़ी कंपनी जी, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है। तो इस एरिया में हमें जी अब एक्सक्लूसिव लीडरशिप मतलब डीलरशिप देनी है जी। तो हम आपके छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोच रहे हैं। क्यों जी? हाँ जी। बिल्कुल सही सोचा है आपने। लेकिन एक गल है कि क्या है कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी सोच रहे हैं जी। हाँ जी, और कंफ्यूजन बढ़ गया है जी कि अब ये जो डीलरशिप है ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दें कि आपको दे। क्यों जी? ओ जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि डीलरशिप तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देनी चाहिए जी। ओ जी लकी जी, बात आपकी ठीक है। और जी, पर इनकी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से कितनी बड़ी है जी? दुकान बड़ी होने से क्या होता है जी, आदमी तो छोटा है। और जी लकी जी का कहने का मतलब ये है कि तजुर्बा जी छोटा है जी है। और भाई दुकान अभी खुली आपकी, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो कितने सालों से धंधा कर रहा है। बहुत सालों से कर रहा है। वो हैप्पी जी, लकी जी, क्या है कि मेरे पास वो मलेशिया सिंगापुर के वाउचर है। नहीं मतलब आप दोनों जरा घूम कर आ जाओ, फिर क्या निर्णय लेना तो आप दोनों के हाथ में ही है ना। देखा हैप्पी जी, देखा, मैं तो पहले ही कह रहा थी, एक नंबर का चालू आदमी हवा जी है। ओ जी, लकी के कहने का मतलब ये है कि आप बहुत पहुंचे हुए बिजनेस में हो, पहुंचे हुए। क्यों जी? हाँ जी। ठीक पहचाना आप लोगों ने। और मैं आपको बताऊं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जो अपना बिजनेस है ना, वो साम दाम दंड और भेद से करता हूँ। हाँ, मतलब कुछ भी करता हूँ मगर जीतता हूँ। ओ जी, क्या बात है जी, क्या बात है। तो क्या बोल दो लकी जी, दे दे डीलरशिप इनको? और देने को तो दे सकते हैं जी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इनको डीलरशिप देने में कहीं हमारा बॉस हम पे ही गुस्सा ना कर बैठे, हमारा ही गला ना पकड़ बैठे। हाँ जी। तो तुझमें अक्ल वक्ल है क्या ना? इनको करी बचे। अरे आप कंफ्यूज मत हो जी, हमारा बॉस जो है वो कच्ची है तो कच्ची में डाल देता है। जी। ओ वैसे कभी कभी मुझे पंजाबी में भी डांटते हैं गए। लकी कर देता। अरे धंधा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का वड्डा चलिया सी, तो डीलरशिप छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ दी थी? बॉस है जी, किसी भी लैंग्वेज में डांट सकता है। बॉस का कुछ भरोसा है, कुछ भी गला पकड़ सकता है जी, गला पकड़ सकता है, ये तो हो सकता है। देखिए, आप लोग ना चिंता मत कीजिए। क्या है कि अभी इस एरिया में मेरी दुकान खुल गई है, तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत जल्द बंद हो जाएगी। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएगी? ये इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं जी आप? क्या है कि जिस एरिया में मैं मेरी दुकान खोलता हूँ ना, वहाँ मेरा राज चलता है।
मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देता हूँ, किसी को टिकने नहीं देता। और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की रीढ़ की हड्डी तो मैंने ऑलरेडी तोड़ दी है। रीढ़ की हड्डी मतलब? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का जो मालिक है ना, जेठालाल, वो एक नंबर का मूर्ख है। मैं वो जेठालाल को मूर्ख बोला, उसमें आपके ये साहब को इतना गुस्सा क्यों आया? और धोखा खा गए आप। जी हमारे लकी जी जो है मेरे कुलीग बहुत सिद्धांतवादी आदमी है जी। कोई भी बिजनेसमैन मूर्खता करे इनको गुस्सा आ जाता है। क्यों जी? और ये आप बताओ जी, तुझे की कह रहे थे, बताओ जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का जो मालिक है ना, जेठालाल, वो एक नंबर का मूर्ख है, उल्लू का पट्टा है। उसको पता भी नहीं चला और मैंने उसके दो एकदम पुराने और वफादार आदमियों को तोड़कर अपनी ओर कर लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। हमें ऐसे ही शातिर बिजनेसमैन के साथ काम करना था जी। तो जी तुसी दसो ये तुसी किया कैसे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये मैं आपको नहीं बता सकता भाई। तो ये बताना तो बहुत जरूरी है जी। जरूरी जरूरी। अजी इतनी बड़ी डीलरशिप आपको दे रहे हैं तो पता तो चलेगा हम किस आदमी के साथ काम कर रहे हैं, आदमी सही है कि नहीं। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ बाबा, फिर तो बताना पड़ेगा। हाँ जी। क्या है कि मैंने क्या किया कि पहले वो जेठालाल के दो पुराने आदमी नटू काका और वो बाघा को इधर बुलाया और डबल सैलरी का ऑफर दे दिया। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। डबल पगार? फिर मैंने नटू काका और बाघा को रात को फोन कर बोला कि हाँ कि ना, जो भी जवाब है वो बताने के लिए दुकान पर आओ, ऐसा फोर्स किया। और दूसरे दिन वो दोनों मेरी दुकान पर आए ऑफर ठुकराने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, अपने एक आदमी को बोला कि स्टॉक नया जो आया है ना, वो दिखाने के बहाने उन दोनों को वहां रोक के रखे। और मैं कैबिन में से बाहर ही नहीं निकला, तो क्या वो दोनों जा ही नहीं सके ना? मैंने इस धोखेबाज की चाल में फंस के नट्टू काका और बाघा के साथ बहुत बुरा किया। हाँ जी। फिर क्यों हुआ? अरे फिर क्या, लोहा गर्म था, मैंने हथौड़ा मार दिया। कैसे किया? मैंने अपने अलग अलग लोगों से ये जेठालाल को झूठ मूठ के फोन करवा के उसके अपने लोगों के खिलाफ भड़काया। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठा भाई, ये नट्टू काका और बाघा छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं? आपने तो हमेशा उनको अपने घर की सदस्य की तरह रखा है और वो वहां जाकर आपकी बुराई कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बोल रहे थे? यही कि आप कंजूस हो, मक्खी चूस हो, कभी पगार नहीं बढ़ाते। और जी कितना दूर का सोचते हैं आप, हाँ जी, इतना लंबा कैसे सोच लेते हैं जी? देखिए क्या है, ये जो धंधा होता है ना, वो चलता है विश्वास पे। हाँ जी। और किसी का धंधा तोड़ना है ना, तो पहले विश्वास को तोड़ो। क्या है कि जितना आदमी को प्यार ज्यादा, उतना वो धोखा सहन नहीं कर सकता है। और मैंने क्या किया कि जेठालाल का जो भरोसा था ना, उसके दो अपने वफादार आदमी नट्टू काका और बाघा पर, वो मैंने विश्वास तोड़ दिया और अविश्वास पैदा कर दिया। बाकी सब तो जेठालाल ने खुद ही कर लिया। फिर और जी कैसे कर दिया जी? कैसे? अरे जेठालाल खुद ब खुद मेरे जाल में फंस गया। उसने अपने दोनों वफादार आदमी नट्टू काका और बाघा को नौकरी से निकाल दिया। जैसे ही मुझे पता चला ना कि जेठालाल ने उन दोनों को निकाल दिया है, मैंने मौके का फायदा उठाया और मैं उनको मिलने पहुंच गया। बाघा, नट्टू काका। अरे छेड़ा जी आप? हाँ, मैंने सुना कि जेठालाल ने आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया। नहीं मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। ये जेठालाल जैसा जो आदमी है ना, वो भरोसे के लायक नहीं। अब छोड़िए ना छेड़ा जी, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। अरे नहीं, कैसे जाने दूं?
अब आप लोगों को पता है मैंने खुद जेठालाल से बात की कि आप लोगों को नौकरी पर वापस ले लें, लेकिन नहीं, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको आप लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। हाँ, वो आप लोगों से बात करने तक तैयार नहीं है। और आप लोगों के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें करता है वो। राम राम राम, मैं बोल भी नहीं सकता। नहीं मतलब आप लोगों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अब इतने साल नौकरी करने के बाद ऐसा। थैंक यू फॉर योर कंसर्न छेड़ा जी। देखिए नटू काका, बागा मेरी बात को गलत मत समझिएगा। अब क्या है कि पैसे कमाने की जरूरत तो सबको पड़ती है ना। अब बागा देखो, तुम्हारी सगाई हो गई है, क्योंकि शादी भी करोगे ही ना, संसार शुरू करना है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। आपकी बात बराबर है छेड़ा जी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? देखो भाई, अब क्या है कि इधर इतना कंपटीशन है, तो नौकरी तो तुम लोगों को आसानी से मिलेगी नहीं ना। और बंबई जैसे शहर में पैसे के बगैर गुजारा करना मुश्किल है। यस, दैट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। देखिए, अब आप लोगों की नौकरी मेरी वजह से गई है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वहां नौकरी स्वीकार करो। अरे लेकिन हम हमारे सेठ जी को छोड़ के दूसरी जगह नौकरी कैसे कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आपके सेठ जी है नहीं, थे। उसने आप दोनों को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया था। और देखिए, आप अगर मेरे वहां नौकरी स्वीकार नहीं करोगे ना, तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। और वैसे भी मैंने कहा ना, आप दोनों मेरे वहां 2 दिन काम करके देखो। जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो छोड़ देना। मैं ये लेटर इधर छोड़ के जाता हूं, सोच के फैसला लेना। चलता। अरे इन लोगों में अक्ल थोड़ी होती है, वो लोग भी मेरी बात में आ गए। बार देखो, दोनों मेरी दुकान में आ गए। क्या किया है मैंने? वो तीनों को बेवकूफ बनाया और मैं जीत गया।